दावा नेता हैं जयपुर के, वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पीसीसी चीफ जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे उनके आते ही जो है समारोह का आयोजन किया जाएगा और 7:30 पर यहाँ पर झंडारोहण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो विपक्ष और यहाँ पहुँचने के साथ ही जो है एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जैसे ही पहुँचेंगे तो सर ठीक है, आप कह रहे हो पीछे हो जाते हो, पीछे हो जाते हैं, टीआरपी पीछे जाती है। थोड़ा सा आगे बिल्कुल ऐसे ही होता है हमेशा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब, सभी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, विधायकगण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पूरे प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अपनी जान की परवाह किए बगैर आज़ाद कराया। आज़ादी में उन्होंने कितने भी कष्ट झेले, लेकिन अंग्रेज़ों को भगा करके हमारे इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया
और उस संविधान के मुताबिक और जो महात्मा गांधी जी की सोच थी उसके मुताबिक, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे दूसरे नरसिम्हा राव जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, सभी देश के प्रधानमंत्रियों ने, सभी देश के लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं समझता हूं कि आज विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ समय बाद से, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से संविधान के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। हमारी बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, हमारे काम करने की आज़ादी को छीना जा रहा है। और अब तो हद हो गया, जिस राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार दिया, उस वोट को आज चुराने की जो बातें चल रही हैं, जो बातें आ रही हैं, मैं समझता हूं कि वो सारी चीज़ें हम सबको समझनी पड़ेगी। देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी और राजीव जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो शहीद हो गए, लेकिन इस देश पे आँच नहीं आने दी है। आज पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी जो सेना है वो तैनात है, और हमारी सेना का शौर्य पराक्रम हमारे सब के लिए गौरव की बात है। लेकिन किन्हीं कारणों से आज जो लोकतंत्र है उसको कमज़ोर करने के लिए कुछ ताकतें सक्रिय हो गई हैं। और ऐसे में अगर हमारा वोट का अधिकार ही हमारा छीन लिया जाएगा, अगर हमारे संविधान को भी अगर कुचल दिया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा या उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि जो हमें आज़ादी मिली उसमें भी आने वाले समय में खतरा मंडरा सकता है। इसलिए सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देश के हालात को समझते हुए, इस तानाशाही को समझते हुए, हम सबको एकजुटता के साथ में देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए अपना योगदान देना है। इसके लिए हाल ही में कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान अपनाने जा रही है, और मैं समझता हूं कि अगले महीने में हम लोग हमारे वोट का जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखने की एक जो मुहिम चला रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं, उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जहां भी जरूरत पड़े वहां पर इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए हमको कहीं पीछे नहीं रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस पावन पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे नहीं, ऐसे आराम से आज़ादी क्या करें बताओ।
अरे हो गए क्या, सेटल हो गए क्या? अरे भाई ये सेटल थोड़ा पीछे हो जाओगे तो अपने ही आराम से हो जाएगा। थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से कर लो, सब लोग आ जाओ। हाँ आराम से रिलैक्स कर लो, है ना, आराम से। मुझे दो। हाँ भाई किसी का और का पकड़ना, उधर से भी एक हाथ लगाओ। कोई कौन नहीं आ रहा, लाओ मुझे दो। अरे सब आ गए? हाँ आराम से शुरू करें। मेरा किसके पास है? अच्छा है ना, सबके में खुद का रह जाए सर। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग, तपस्या और बलिदान से इस देश को आज़ाद कराया। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और आज हमारा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र है, हमारे को हमारे संविधान ने दिया। मैं समझता हूँ कि देश में जो आज़ादी है, उस आज़ादी पे, संविधान पे और लोकतंत्र पे, तीनों पे वर्तमान समय में हमला हो रहा है। लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं मिल रही है। मीडिया का भी गला घोंटा जा रहा है और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और अब तो हद ही हो गई, जब जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ, जिससे लोकतंत्र टिका हुआ है, हमारा मत है। हर व्यक्ति का एक मत होता है और वो मताधिकार का प्रयोग करके इस लोकतंत्र को मजबूत करना है और अपनी अभिव्यक्ति से इस देश में और प्रदेशों में शासन कैसे होगा उसका निर्णय करता है। अब उसके ऊपर भी जो कैंची चलने लग गई है, जो केंद्र की सरकार के इशारे से चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से वोट चोरी करा करके और देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो साजिश रची जा रही है, ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी प्रदेशवासी और देशवासी आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो हमारा संविधान है, इसके ऊपर हमारी देश की बुनियाद टिकी हुई है। उसी से हमें सारे अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं, इसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत है। उसमें अगर कोई हमला होता है तो ऐसे समय में हमें सबको उठ खड़ा होना होगा, जवाब देना होगा, मुकाबला करना होगा, हमारे लोकतंत्र को बचाना होगा, हमारे संविधान को बचाना होगा और कैसे आने वाले समय में हमारे देश का भाईचारा कायम रहे, हमारे देश में अमन चैन कैसे रहे और संविधान के मुताबिक हमारा लोकतंत्र कैसे और ज़्यादा फुल्लित और प्रफुल्लित हो, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। हम सब लोग कांग्रेस के लोगों ने आज संकल्प लिया इस दिवस के ऊपर कि हम इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। हमारे महान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, और राजीव गांधी जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सब ने इस देश को मजबूत करने का काम किया है। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम आज कांग्रेस पार्टी ये संकल्प लेती है कि इस लोकतंत्र के लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसी के साथ में आज सब लोगों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण किया है। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, जूली साहब और तमाम कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और मीडिया के बंधु आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आज़ाद भारत की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। जयपुर में जनता के साथ में एक तमाशा किया गया रामगढ़ बांध पे। सिविल एविएशन की अब तक परमिशन तक नहीं मिली है उस ड्रोन को उड़ाने की। ड्रोन का नाटक क्या देखिए, है? 1.5 साल से ये तमाशा ही तो चल रहा है। एक मंत्री, मुख्यमंत्री भी आरोप लगाता है, एक मंत्री सरकार के ऊपर आरोप लगाता है और जो जिस विभाग का मंत्री नहीं है उस विभाग की घोषणाएं कर रहा है। पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव, जो हमारा संविधान 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में जो 5 साल के अंदर वोट का अधिकार हमें मिला हुआ है और नगर निकाय और पंचायत राज की इकाइयों का चुनाव हमारा होना अनिवार्य होता है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और कहाँ, अब की बार तो खूब बरसात हुई है, कहाँ इनको इस तरीके की आवश्यकता है। तो ये प्रयोगशाला बन चुका है
मैं तो बार बार कहता हूं कि ये सरकार नहीं, यहाँ सर्कस चल रहा है। पर्चियों से बन गए, पर्चियों से काम होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है और आज कोई गरीब की, दलित की, पिछड़े की, आम व्यक्ति की किसी तरीके से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। और अब तो वोट भी चुराने लग गए हैं, वोट भी काट करके और फर्जी जुड़ा करके दुधारी तलवार हमारे इस लोकतंत्र पे चलाई जा रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। थैंक यू। जूली जी। वंदे मातरम शुरू करेंगे। भैया हेलो। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम तरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितवरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सलामियां दो। जैसे थे ध्वजगी शुरू करेंगे। हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके सम्मानीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया के साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये गौरव मिला है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसके नेताओं ने इस देश के लिए शहादत दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दी और उनका विजन था। उस विजन की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। साथियों, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी। कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितने नाम ऐसे हैं जो अनाम उत्सर्ग हो गए, जिनको पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन उन सब के बावजूद आज हम सब लोगों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे। मैं आज एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, हम मनन करें, हम चिंतन करें, हम सोचें, क्या जो आजादी हमें मिली आज उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हर एक भारतवासी का, हर एक नागरिक का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, और आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं ये देखता हूं कि आज जो हमारी स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, जिनके ऊपर
आम पब्लिक को बड़ा विश्वास था। आज चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और अब तो चुनाव आयोग भी आ गया, जिन पे उंगली उठाई जा रही है, जिनके जो कार्य है उनको जनता संदेह की नजर से देख रही है, इनके खिलाफ सबूत पेश हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये लोग किसी पार्टी विशेष के इशारे पे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए और इस देश को यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमेशा आगे रहे, आज वापिस आप सब लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से आज ये प्रण करना पड़ेगा कि जो वोट चोर हैं, जो जनता का संविधान के तहत एक वोट डालने का अधिकार है, उसको चोरी करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको अभियान चलाना पड़ेगा। और वो लोग, वो ताकतें जो इस देश को कमजोर करना चाहती है, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को कमजोर करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, आम पब्लिक, गरीब, दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, उनकी आवाज को दबाना चाहती है। उनके खिलाफ हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर देशवासी को साथ लेके चलना पड़ेगा। यही अपील आपसे करना चाहूंगा। आप सब पधारे, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरी खुशी का दिन है, जो आज हमारे देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो आजादी के इस पर्व को मना रहे हैं। मैं आप सबको इस आजादी के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद। कौमी नारा वंदे मातरम। विसर्जन। साहब, स्वतंत्रता दिवस है आज, क्या कहना चाहेंगे? स्वाधीनता दिवस जब आता है तो एक माइक खोलो, माइक पैदा होता है। लीड नहीं लगी है हमारे हनुमान जी, लीड नहीं लगी, लीड ठीक है, लग गई। हम याद करते हैं अरे रुक जाओ यार, एक सेकंड यार, इसको जमाने के तब जो संघर्ष किया वो देश के आज उस कुर्बानी को हम याद करते हैं। आलोक सर आईडी करो। और ऐसे मौके में तो प्रदेशवासियों को भी सभी को बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। पर मुख्य बात है कि जो आज माहौल बन गया देश के अंदर, वो माहौल बड़ा बन गया, खतरनाक बन गया। माहौल ऐसा बन गया है जो डरावना भी है, चिंताजनक भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का बचना जरूरी है और फांसी की ताकत खत्म जरूरी है। जिनका कोई विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा देश संकल्प करे, हर व्यक्ति का वोट का अधिकार वो कायम रहे, लोकतंत्र कायम रहे। वरना अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश का मान सम्मान कहाँ रहेगा। और गरीब से गरीब आदमी का भी, क्योंकि वोट का अधिकार मिला हुआ उसको, तो मान सम्मान उसको मिलता है गरीब आदमी को, वो समाप्त हो जाएगा। ये तो ऐसा लगता है माहौल जैसे कि चाइना और रशिया, वहाँ इलेक्शन कमीशन भी है पर चुनाव एक तरफा ही होता है वहाँ पर। तो क्या हमारा मुल्क भी उस दिशा में जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं संविधान बचाओ, या वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो स्पष्टीकरण देने में क्या तकलीफ है इलेक्शन कमीशन को? एफिडेविट मांग रहा है, बेहूदी बात कर रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए, सच्चे बता दीजिए देश को, बात खत्म हो जाएगी। अगर आपकी नीयत खराब है, आप मिले हुए हो बीजेपी से, दबाव में काम कर रहे हो, तो देश के लिए खतरनाक है मेरा मानना है। थैंक यू। चलिए कौन बोलो?
जूली जी, अरे जूली जी थोड़ा साइड में आकर के खुले में कर दो। जूली जी सही है खुले में कर दो। जैसे कहोगे वैसे आप। ठीक है, कहाँ जा रहे हो रफीक जी? आज जूली जी आज 79 एक बार सारे खड़े हो जाएं। एक मिनट सब एक बार ले ले भाई, ले ले। करें, शुरू करें। आप सब लोगों को सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, और ये दिन हमें हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से मिला, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी। अनाम उत्सर्ग वो लोग हो गए। कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को मजबूत संविधान दिया, और हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा विजन रखते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। देश के अंदर IITs, एम्स, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई, और देश यहां तक आज पहुंचा है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से जो हमारी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, जिन पे हमारा देश पूरा टिका हुआ है कि वो सही निर्णय करेंगी, उन पे उंगली उठाई जा रही है। सबूतों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कर्नाटक के अंदर जो वोटों की चोरी हो रही है उसको उजागर किया है, और चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है। संविधान के तहत सब लोगों को एक वोट का अधिकार मिला है। एक तरफ आप बिहार के अंदर 65 लाख वोट काट के उन अधिकारों पे कैची चला रहे हो, और दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो एक से अधिक वोट डाल रहे हैं। उन लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। चुनाव आयोग, ED, इनकम टैक्स, CBI, ये तो कम से कम निष्पक्ष रहें, किसी पार्टी या दल के इशारे पे काम नहीं करे, ये बात कहना चाहूँगा। आज हमारी लड़ाई होनी चाहिए महंगाई के खिलाफ, आज हमारी लड़ाई होनी चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ, आज हमारी लड़ाई होनी चाहिए अशिक्षा के खिलाफ, आज हमारी लड़ाई होनी चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार से देश के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय की बातें चल रही हैं, और देश को अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम किया जा रहा है। यही देश था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने मिलके इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज हम ये प्रण करें, संकल्प लें कि हम इस देश की आज़ादी को कमज़ोर नहीं होने देंगे, इस देश को मजबूत करेंगे, इस देश को, संविधान को मजबूत करने का काम करेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जयपुर की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल ये सर्वधर्म जो तिरंगा रैली आप देख सकते हैं कि मदरसे के बच्चे ये निकालते हैं हर साल, और आज़ादी के दिन इस रैली का चार दीवारी में काफ़ी महत्व होता है। रामगंज बाज़ार से बड़ी चौपड़ होते हुए एक प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें मुस्लिम समाज के तमाम लोग तिरंगे हाथ में लेकर के देश की जो एकता के लिए, अखंडता के लिए और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चे इस रैली में शामिल होते हैं, उन्हें देशभक्ति का जज्बा सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो है ये लंबी रैली होती है। इसमें तमाम स्कूली बच्चे शामिल होते हैं, स्थानीय लोग शामिल होते हैं, मदरसे के बच्चे शामिल होते हैं, और यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का, एकता का संदेश दिया जाता है। ये बच्चे सभी धर्म के जो अनुयायी हैं उनका गेटअप लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर हाथ में लिए टीका लगाए एक बच्चा है, एक बच्ची देवी का जो रूप धारण किए है, एक सिख है, एक जो है मुस्लिम है, एक ईसाई है, और बाकी सभी धर्मों के जो है यहाँ पर एक तरह से जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो दर्शाए गए हैं। राजधानी जयपुर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जो कि सभी लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि किस तरह से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल यहाँ पर दी जाती है। कई सालों से इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं, और हर साल ये ख़ास तौर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को जयपुर की चार दीवारी का बड़ा ही अनोखा आकर्षण होता है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने साल से ये आयोजन किया जा रहा है और क्या इसके पीछे मकसद होता है? यही मकसद है, अपना जो देश आज़ाद हुआ है इसके समय से मिलकर साथ रहे, यही मकसद इस चीज़ का, भाईचारा बना रहे। यही प्रोग्राम हर साल निकलता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
और सब मिलकर इस मनाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है इस वजह से। कितने बच्चे इसमें शामिल होते हैं, कहाँ से आते हैं? ये हमारे रहमानी मॉडल स्कूल से आते हैं, रामगंज से। हर साल रैली निकालते हैं हम। 1200 बच्चे हैं इसमें, ये छोटे छोटे और बड़े बच्चे अलग हैं। और इसको हर साल हम क्या मकसद है, कई सालों से आप लोग कर रहे हैं? जी देखिए, ये 30 सालों की हमारे स्कूल की परंपरा है। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमारे बिल्कुल हमारे इस मदरसे और स्कूल के बच्चे हर 15 अगस्त 26 जनवरी को पूरा ये एक जो हमारे स्वतंत्रता का दिवस है और 26 जनवरी का दिवस होता है, उसको बहुत शान और शौकत से मनाते हैं। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ये दिखाना कि हम मुसलमान बच्चे और ये लोग भी कहीं किसी से पीछे नहीं हैं, हमारे इस देश हमारे सबसे ऊपर मानते हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ख़ास रैली है और इस रैली के साथ में ये बच्चे न केवल बाकायदा यहाँ पर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, बल्कि जो कौमी एकता के गीत हैं वो गाते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये बड़ी चौपड़ पर यहाँ पर आते हैं और कई एक तरह से इसमें जो है धर्म के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, इसमें शामिल होते हैं। और ये जो अनोखी रैली है, इसमें आप अगर देखेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में तिरंगा लिए और देशभक्ति के गीत और धुनों पर एक तरह से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और ये बच्चे आने वाला भविष्य हैं और देश के लिए, ये देश की तरक्की के लिए, कौमी एकता के लिए बहुत मायने रखता है। ये अगर आप कैनवास देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है, जयपुर का ऐतिहासिक हवा महल, और इस पे तिरंगा लहराते ये बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। ये जो विशेष नज़ारा है, ये ख़ास सीन है, ये राजधानी जयपुर में देखने को मिलता है, जहाँ पर दूर दूर तक जो है इस रैली के अंदर आने वाले बच्चे जो है लंबी एक तरह से जो है रैली निकाल करके इस तिरंगा रैली के ज़रिए देशभक्ति का, कौमी एकता का, गंगा जमनी तहज़ीब का संदेश देते हैं। और ये हर साल यहाँ पर परंपरा निभाई जाती है ताकि हमारे छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चे देशभक्ति के जज्बे को मजबूत करें, इस जज्बे को लेकर के आगे बढ़ें और आपसी सौहार्द का, प्यार मोहब्बत का मैसेज आगे बढ़ाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चेची ये है प्रोग्राम। अरे जयपुर में बाजार से बड़ी चौपड़ होती हुई दिन उस चरण को प्रणाम है और मेरे तन को जिसने लहू दिया, मेरे तन को जिसने लहू दिया, मेरे उस वतन को प्रणाम है, मेरे उस वतन को प्रणाम है। के लिए बहुत शुभ और मंगलकारी हो, ऐसी ही शुभकामनाएं इस मंच की ओर से। आज समारोह स्थल में विराजमान है राज्य सरकार के विभिन्न जैसा मैं आपके सम्मुख एक तथ्य प्रकाशित करना चाह रहा था कि महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं। माननीय, मैं सभागार में समारोह स्थल पर सभी से अनुरोध करूंगी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं।
और आपका अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री मंच पर पधारते हुए सभी समारोह स्थल पर अपने स्थान पर खड़े हो। हम और माननीय अनुरोध झंडारोहण का। देश की आन बान और शान तिरंगा शान से लहराता हुआ और हमारे निरीक्षण की अनुरोध करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण हेतु वाहन में पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं। समारोह स्थल पर वाहन मंथर गति से आगे की ओर बढ़ता हुआ सभी प्लाटून्स का निरीक्षण करने हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर होते हुए और ये इन प्लाटून्स का जोश उत्साह और उमंग है कि वो भारत माँ के प्रति समर्पण के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। कहा जाता है कि केवल थल जल और नभ सेना ही नहीं, जब भी देश पर संकट पड़ा है हर नागरिक एक सैनिक की भूमिका में आ गया है और हम गौरवान्वित हैं, हम गर्वित हैं कि हम उसी महान देश के नागरिक हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का वाहन मंथर गति से प्लाटून की ओर बढ़ता हुआ और 5वीं बटालियन आरएसी जिसके कमांडर हैं श्री मुकेश कुमार यादव, 5वीं बटालियन आरएसी अब पहुंचे हैं आयुक्तालय जयपुर यातायात और इसके प्लाटून कमांडर हैं श्री रतन सिंह जी, आयुक्तालय जयपुर पुरुष जिसके कमांडर श्री गिरवर सिंह जी, आयुक्तालय जयपुर महिला श्रीमती रेखा पूनिया जी,
और उन्नत भविष्य की कल्पना के साथ 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के महास्वप्न को साकार करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस ऐतिहासिक दिवस पर हम उन अमर बलिदानियों का कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी मातृभूमि के स्वाभिमान को अडिग रखा। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारा भारत आज न केवल सशक्त है बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों और महानायकों के पुण्य स्मरण के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प दोहराते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वीरों की इस धरती के सपूत मातृभूमि के ऋण से कभी विमुख नहीं हुए। बलिदान, साहस और कर्तव्य निष्ठा की अमर गाथाओं ने राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए लिए गए निर्णयों ने भारत को नई शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और दक्षता का प्रदर्शन संपूर्ण विश्व ने देखा। इस कठिन घड़ी में देशवासियों की एकजुटता और साहस राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बीते दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, रक्षा और शिक्षा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारे युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से वैश्विक मंच पर भारत का मान बना रहे हैं। भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में चलाने का समय आ गया है। इस जन आंदोलन में हर नागरिक, छात्र, गृहिणी, उद्योगपति, किसान की भागीदारी जरूरी है। स्वदेशी हमारी ताकत है तथा इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र हमें भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रेरणा देता है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हमें दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। टेक्नोलॉजी एवं नवाचार आज के युग में हमें अग्रिम पंक्ति में ले जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान हमारा नया मंत्र होना चाहिए। रक्षा में स्वदेशी युद्धपोत और हथियार हमारी सुरक्षा की गारंटी है। स्वच्छ ऊर्जा हमारी फैक्ट्रियों और घरों को नई शक्ति दे रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने कई नई पहल की है। आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के साथ हम और स्वच्छ एवं बेहतर ऊर्जा सुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे और भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाएंगे। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को फलीभूत करने में हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओए हस्ताक्षरित किया। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया है। हथीनी कुंड बैराज काजेवाला है हरियाणा से आमंत्रित यमुना जल से चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को प्रथम चरण में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु फरवरी 2025 में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने के लिए राजस्थान, हरियाणा व भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ। दोनों राज्यों की टास्क फोर्स ने धरातलीय सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्थान वह प्रदेश है जहां पानी की एक एक बूंद का महत्व समझा गया है। हमारे पुरखों ने वर्षा संरक्षण का संदेश दिया। इसी दिशा में राज्य सरकार ने व्यापक जन भागीदारी के इसमें हमारे मैं श्रीमान बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज का मैं स्वागत करता हूं मंच की ओर से, समस्त विद्यार्थियों, अधिकारियों की ओर से। साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ
और व्यायाम का प्रदर्शन किया जाएगा। सभी यहाँ हैं उसके लिए तैयार हैं। कृपया मैं निवेदन करूँगा आप साउंड ऑन करें, अपना स्थान, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उधर चल रही है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविनोदिनि नन्दनुते
22 अप्रैल 2025। पहलगाम के पाकिस्तान में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना।
राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सम्मान्य मदन जी राठौर साहब, हमारे जयपुर शहर की सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे माननीय विधायक सम्मान्य गोपाल जी शर्मा, सम्मान्य विधायक सम्मान्य श्री बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारी जिले की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा चोपड़ा जी, और हमारे जयपुर हेरिटेज की महापौर सम्मान्य कुसुम यादव, और सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, सैन्य बलों के अधिकारी एवं जवान भाइयों, मीडिया के साथीगण, आमंत्रित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों और प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को आज का दिन इस पावन पर्व अवसर पर, जब हम सभी स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला में अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं, तो मेरा हृदय गर्व और कृतज्ञता और प्रेरणा से भरा जा रहा है। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, आज के दिन ही हमें सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली है, अपने भाग्य का स्वामी बनने और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का अधिकार मिला है। हम आज जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह हवा स्वतंत्र है, परंतु यह स्वतंत्रता हमें सहज ही प्राप्त नहीं हुई है। यह स्वतंत्रता हमें असंख्य बलिदानों, त्याग और संघर्ष के बाद मिली है। आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज हम उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उन माताओं की आंखों में आंसू जिनके बेटे रणभूमि में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर गए। उन युवाओं के सपने जिन्होंने फांसी के फंदे को अपनी माला बना लिया। उन किसानों के श्रम जिन्होंने स्वराज के लिए धन और अन्न और श्रम सब कुछ समर्पित कर दिया। इन सब के त्याग और समर्पण के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर अपने प्राणों की आहुति न्यौछावर कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ूंगा, और उन्होंने अपने प्रण को निभाया भी। दुश्मनों द्वारा चारों ओर से घेर कर गोली मारी करने पर हमारे बहादुर ने लड़ते हुए अपने पिस्तौल की आखिरी गोली स्वयं के सीने में उतार कर भारत मां के लिए शहीद हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी युवाओं की नसों में जोश भर देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन जन तक पहुंचाया, आज जब असंख्य गुमनाम भारतीय वीरों, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हो पाया, उन सभी शहीदों के बलिदान को याद करते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों का एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां भ्रष्टाचार और भेदभाव का कोई स्थान नहीं हो, जहां शासन प्रशासन हर निर्णय जनता के हित में हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उनके द्वारा दिए गए पंच प्रण हमारे राष्ट्र की दिशा निर्धारित करते हैं। प्रथम प्रण विकसित भारत का संकल्प, जिनके अंतर्गत 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का, जो हमें अपने विशिष्ट और मानसिकता को त्याग कर स्वदेशी और आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। हमारी केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक कानूनों को बदला है और अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं। तृतीय प्रण हमारी विरासत पर गर्व करने का है, जो हमारे समृद्ध संस्कृति और परंपराओं और भाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाता है। हमें उन गौरवशाली इतिहास को पहचान कर कार्य करने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे स्वदेशी मिसाइलों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। हमारी सेना ने रक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को देश के पराक्रम से अवगत कराया है। आज इस अवसर पर सभी देशवासियों और सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। चतुर्थ प्रण एकता और एकजुटता का है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने का आह्वान करता है। जब 140 करोड़ देशवासियों के बीच सद्भाव और सौहार्द होता है तो एकता और उससे सबसे मजबूत गुण बन जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा हम एकता और एकजुटता को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम प्रण कर्तव्य पथ पर चलने का है, जो प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने की अपेक्षा करता है। प्रत्येक देशवासियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश की विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में अपना योगदान देना चाहिए। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। उनके जीवन ने हमें सिखाया है कि जब सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। हमारी डबल इंजन की सरकार बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलकर देश एवं प्रदेश में शिक्षा के साथ समाज के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ी बात नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसी भावना से प्रेरक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाते हुए हमारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारों से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश में डिजिटल क्रांति आई है। आज गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता की एक नई संस्कृति का सृजन किया है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को धुआं रहित चूल्हे से मुक्ति मिली है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं और किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राज्य के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथियों, पिछले वर्षों में राजस्थान ने
विकास के कई आयाम छुए हैं। ग्राम विकास के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया है। नए एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिनसे दूर दराज के गांव एवं शहरों में आवागमन की सुगम सुविधा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया गया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। अन्नदाताओं के लिए सिंचाई योजना, ड्रिप इरिगेशन जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण के लिए किसानों की पैदावार में वृद्धि हुई है। अन्नदाताओं को वर्ष 2027 तक सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना तेजी से कार्य हो रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ईसरदा बांध का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। इस बांध में दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को विश्व स्तरीय पर्यटन बनाने के लिए अनेक नवीन पहल की जा रही है। पर्यटन जयपुर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर किला, जंतर मंतर, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे द्वारा इन सभी स्मारकों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्मारकों पर लाइटिंग की गई है। राजस्थान सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए अवसर सृजित करने के लिए अनेक पहल की है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट योजना संचालित की जा रही है। कौशल विकास के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान ने अनेक योजनाएं शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए राजश्री योजना, लखपति दीदी योजना, उज्ज्वला योजना और महिला सुरक्षा ऐप जैसे कार्यक्रमों से महिला के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। यदि जयपुर के विकास की बात करें तो पिछले 1.5 वर्षों में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। जयपुर मेट्रो का विस्तार तेजी से हो रहा है। फेज 2 का कार्य चल रहा है, जो बड़ी चौपड़ से अंबाबाड़ी, सीतापुरा से एयरपोर्ट तक जाएगा। यह परियोजना जयपुर की यातायात समस्या का स्थायी समाधान करेगी। जयपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हमने अनेक परियोजनाएं पूर्ण की है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग, वाईफाई, हॉटस्पॉट्स और सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम से जयपुर एक आधुनिक महानगर बन रहा है। जल आपूर्ति के क्षेत्र में हमने बिशनपुर जयपुर जल आपूर्ति परियोजना का 3रा चरण शुरू किया है, जिसमें शहर की बढ़ती जल की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में जयपुर ने नए मानदंड स्थापित किए हैं। एसएमएस अस्पताल का आधुनिकीकरण, नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के साथ ही जयपुर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे प्रयास जारी है। जयपुर कैंसर रिसर्च सेंटर अब पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है और हजारों मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान कर रहा है। औद्योगिक विकास में जयपुर ने नई उड़ान भरी है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, आईटी पार्क और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमने आई स्टार्ट राजस्थान योजना शुरू की है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं,
बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता है। हमें अपने विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने कार्यों में स्वावलंबन भी होना चाहिए और अपनी संस्कृति पर गर्व भी हमें करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यही मंत्र हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वह परिवर्तन बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हम सभी को इस विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आजादी का ये पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें, पानी की बचत करें, बिजली का दुरुपयोग न करें और पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें, यातायात नियमों का पालन करें और शहर को सुंदर बनाने में सहयोग करें। आज के दिन मैं सभी सुरक्षा बलों के जवानों को विशेष धन्यवाद देता हूं, जो सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं। कारगिल के वीर, सियाचिन के सैनिक और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले सभी जवान हमारे असली हीरो हैं। उनके परिवार के त्याग को हम कभी नहीं भूल सकते। इन सभी को मैं सादर नमन करता हूं और एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अंत में मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात पूर्ण करता हूं। सपने देखने से नहीं, कर्म करने से पूरे होते हैं। कहना आसान होता है पर करना मुश्किल होता है। बात भले ही कड़वी हो मगर सत्य होनी चाहिए। कर्तव्य करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अभिनंदन। है लोक संगीत मान गायक तथा नगाड़ा वादक के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। कहां साहब, इनके उपरांत श्री अमित शर्मा नागरिक सुरक्षा अधिकारी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत अमित शर्मा जी का। श्री चैतन्य एम सक्सेस
क्या कर रहे हैं आप रुक तो बोले थोड़ा तेज बोल देना आप। हाँ ये लो ये पीछे बस और उनके बता देना। ठीक है। आज मैं प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ और उन वीर क्रांतिकारियों, उन हमारे सैन्य जवानों ने इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। लेकिन आज जो हम सांस ले रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, जो स्वतंत्र हैं, तो हमारे उस सीमा पर खड़े उन जवानों के कारण जो हमें सुख की नींद सोने को दे रहे हैं। इसलिए मैं उन वीरांगनाओं को भी बहुत बहुत नमन करता हूं कि उन्होंने अपने परिवार खोया है, अपना पति खोया है। हम सब मिलकर उनके मान और सम्मान में कभी भी कमी आने नहीं दें और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि विकसित भारत 2047 का, उसको हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उसको संकल्पित लेते हुए विकसित राजस्थान के लिए प्रतिबद्ध है और कई काम हमारे इस राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शहीदों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साल 2013 से अमर जवान ज्योति पे एक भी नाम 2013 के बाद में शहीदों का अंकित नहीं, करीब 100 ऐसे शहीद हैं जिनका नाम अंकित नहीं हुआ है। देखिए सारा उनका लेखा जोखा है, बारी बारी जो भी होगा निश्चित रूप से हमारे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बीजेपी को फासिस्ट पार्टी बताया और कहा कि जो अभी राहुल गांधी मांग उठा रहे हैं, जो वोटों की चोरी हो रही है, उस पर अब बीजेपी को घेर रहे हुआ। देखिए हम सब जितने भी पार्टियां हों और जिस विजन के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कार से और इस राष्ट्र निर्माण के लिए एक राष्ट्र नीति तैयार करके और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, ये विजन, इस विजन में उनको सम्मिलित होना चाहिए। बल्कि उनकी नकारात्मक बातें, मैं तो यही कहूँगा कि वो राजस्थान के विकास के लिए और राजस्थान के उत्थान के लिए बात करें, तो हम सब मिलकर एक विकसित राजस्थान को अंजाम दें। ठीक है। दिल्ली के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार की दिवाली दोहरी दिवाली होने वाली है। इस बार जीएसटी को रिफॉर्म करके बड़े बदलाव किए जाने हैं। आम आदमी क्या सोचते हैं, व्यापारी क्या सोचते हैं, वकील क्या सोचते हैं, तमाम लोगों से हम शहर में बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जीएसटी को लेकर के बड़ा ऐलान, किस तरह से देखते हैं इसको? सर, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जीएसटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली जो हमारी आम जनता है वो तो इस चीज़ के बारे में जानती ही नहीं है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। जब हम कोई भी चीज़ें लेते हैं उन पे एक टैक्स तो हम ऑलरेडी पे करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी भी लगा दिया। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी में थोड़ा हम सुधार करेंगे, दिवाली पे आने वाले टाइम पे आप लोगों को दोहरी दिवाली बनाने को मिलेगी। लेकिन इतने साल से जो हम लोग एक सामान ले रहे हैं उसके ऊपर प्लस हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं। एक तो मार है कि वो इतना महंगा आता है सामान, उसके बाद में हमें उस पर जीएसटी भी पे करनी पड़ती है। तो उनसे जो व्यापारी लोग हैं और जो आम जनता है वो ऑलरेडी इस चीज़ को झेल चुके हैं। और बहुत सारी जो हमारी आम जनता है उन लोगों को तो पता भी नहीं होता। जब भी कोई आप पक्का बिल बनवाते हो, कच्चा बिल बनवाते हो, पक्का बिल बनवाते हो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस चीज़ में फिर जो आम जनता है वो बोलते हैं कि आप कच्चा ही बना दो, ओरिजिनल बिल ना दे के फिर लोग बाग कच्चा बिल बनाते हैं, वो इलीगल हो जाता है। हाँ, वो इलीगल हो जाता है सर। तो इसीलिए आम जनता को सबसे पहले तो आम जनता को जो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसके बारे में आम जनता को पहले तो सूचित करना चाहिए, उनको प्रॉपर बताना चाहिए कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद में जो व्यापारी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गुड्स पे टैक्स लग रहा है तो व्यापारियों को इनका लॉस नहीं होता, उनको भी इस चीज़ के बारे में बहुत लॉस होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं क्या आम जनता पूरी ही चाहती है कि माननीय को प्रधानमंत्री जी को ये वाली चीज़ है जो जीएसटी वाली, इसमें तो बहुत पहले सुधार कर देना चाहिए था। अभी जो कर रहे हैं तो लेकिन अच्छी चीज़ है, इसका पॉजिटिव। हाँ, इसका पॉजिटिव ये है कि चलो अब जब ये करेंगे तो उसमें क्या है, आम पब्लिक को भी जो गुड्स हैं उनके ऊपर कम सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कोई गोल्ड है, भारी चीज़ जो कोई भी खरीदते हैं तो उस पर ऑलरेडी बहुत सारा बेनिफिट्स होंगे। हाँ, बेनिफिट्स होंगे। तो आप कैसे देखते हैं?
मैं एडवोकेट अनुराधा शर्मा हूँ। वैसे तो हम लोग वकील हैं, तो हमें जाना जाता है सारी नॉलेज के लिए, पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एज ए वकील ना सोच के मैं एज ए सामान्य जनता की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आज तक लोगों को समझ में ही नहीं आया कि जीएसटी है क्या। जब वो बिल देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जीएसटी का क्या फ़ायदा है, उन्होंने हमें लगा रखा है, तो उनको लगता है हम और ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा टिपिकल बात ना करते, मुझे यही लगता है कि शायद इसको थोड़ा समझने वाली भाषा में इसको सिंपल किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता भी इसमें ना, वरना नेताजी को तो गालियां पड़ती ही रहती है, सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी काफ़ी कुछ कहा जाता है, पर मैं यही चाहती हूँ कि आम जनता की भाषा में जो उन्हें समझ आता है उसी पे ही निकालें, जो भी उसकी जानकारी निकालें। आम आदमी और व्यापारी दोनों के लिए आसान, दोनों के लिए आप एज ए हाउसवाइफ किस तरह से देखती हैं कि भाई आपको कितना फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो काफ़ी पड़ता है, क्योंकि आजकल जो भी गोल्ड है उसकी रेट कितनी ज़्यादा है, उसमें भी वही टैक्स लग रहा है, वो हम वही टैक्स दे रहे हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा है कि जो हमारे पीएम साहब हैं उन्होंने सुधार करने का बोला है, तो उसमें भी काफ़ी सुधार होगा और जो भी अपना समाज है उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या व्यापारी भी समझ पाए? ऐसा लगता है कि आज तक, क्योंकि जीएसटी को लेकर के हमेशा बड़े विरोध प्रदर्शन और ये देखते रहते हैं। व्यापारी तो कहाँ समझ पाते इतना, लेकिन यह है कि एक नॉर्मल खान पान की वस्तुओं पर ही इतना टैक्स लग रहा है, तो आम जनता उसको प्रीफेयर नहीं कर पा रही है। लेकिन ये टैक्स बहुत ज़्यादा जीएसटी वगैरह, ये नॉर्मल सी वाटर बोतल वगैरह अपन लेते हैं उस पर भी आजकल टैक्स लग रहा है। तो मैं माननीय मोदी साहब को मैं यही है कि टैक्स के बारे में कुछ छूट मिले हमें और उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये एक तरह से वेलकमिंग है कि भाई 8 साल बाद सही, लेकिन अब उसको रिफॉर्म किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर दोहरी दिवाली देने की तैयारी की जा रही है। हाँ सर, ये बात सही है, ये अच्छी चीज़ है, बट हम सब लोग यही कहना चाहते हैं कि समझ में आना चाहिए लोगों को कि जीएसटी है क्या। शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को तो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, और आम जनता को पता, आम जनता को भी नहीं मालूम है। और आप कुछ कहें? सर, जो कुछ है वो मेरी साथियों ने बोल दिया है ऑलरेडी बहुत कुछ। अब क्या ही बोलें सर, हम तो यही कहेंगे कि पहले तो सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी तरफ से यही है कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री हमारे हित के लिए, हमारे देश हित के लिए ही कर रहे हैं, ये सब अच्छी चीज़ें, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं इसका मिडिल क्लास वाले या बिल्कुल लोअर क्लास वाले। तो ऐसी भाषा में इसको बताएं जो उनको समझ में आए, शायद जगह जगह अवेयर भी करें इस चीज़ के लिए, ज़रूरी है इस चीज़ के लिए भी, लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को। एक टाइम के बाद अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ये एक सौगात देना चाहते हैं दिवाली पे कि इसमें थोड़ा सुधार मिलेगा, तो उसका हम आगाज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो सब लोगों को कम टैक्स पे, हाँ, जनता का फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस का जश्न हम मना रहे हैं और दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में दे दी गई हैं। ऐसे में जीएसटी को रिफॉर्म करने को लेकर के सभी तरह के तबकों का जो नज़रिया है वो आपके सामने है कि लोग चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। व्यापारी सबसे पहले खुद समझें, अपनी परेशानियों को दूर करें, जनता को आसानी हो और लोगों के ऊपर जो वित्तीय भार है वो कहीं ना कहीं कम हो। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कर दिया। ये तो मतलब पता नहीं था, जब ये कर दिया पता होता तो क्या करते। तो बहुत लंबी हम लोग, क्योंकि हम हर मैं तो ये देख के सर पाया लोग इधर राजस्थान हाई कोर्ट से सर, हम लोग आता रहता हूँ कवरेज के लिए, कभी मुलाकात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब की बार आइएगा तो जरूर। बार में मैं आऊँगा। हाँ, सेशन में भी आता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत कब शुभकामनाएं। आएगी सर न्यूज़? ये मैं डाल रहा हूँ, बस आप ये मान कर किसी एक वाले में, 4 वाले में और शाम को 7 वाले में। हाँ, मेरा नंबर 9929। इन्फॉर्म करेंगे कभी सेशन कोर्ट में जरूरत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ काफी कुछ होता रहता है। नहीं तो अच्छा है, तुम आप बताइएगा ना। 9929। हैप्पी इंडिपेंडेंस सर, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाइयाँ।